स्कूल जाती बच्चियां तो कोई कह सकता है कि उनको बिगाड़ रहे? नहीं कहते। क्या कहते हैं कि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप कलेक्टर बनती, एसपी बनती, डीएसपी बनती, सब कुछ बन सकती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ दिया, उनने सबका समर्थन। तो जो हमारी जो पीढ़ी 40 साल अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आज से 100 साल पहले महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी। उनने कहा आपको पढ़ना नहीं है, आपको घर का काम करना है, बच्चे पैदा करना है, यही आपकी नियति है। ये किसने? जो आज से 100 साल पहले एक स्त्री की यही हाल थी, उनको पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं था। तो आप पढ़ लिख रही हैं, अभी आप बीएड कर रही हैं, आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो आप ये बताइए कि अधिकार आपको किसने दिया? सब अम्बेडकर जी ने दिया, संविधान के द्वारा। नहीं दिया। तो फिर किसने? आपने, आपको ये शिक्षा ग्रहण करने का, बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार सर्वप्रथम किसने दिया? क्योंकि आज से हम मतलब 100-150 साल पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती। गुरुकुल चलता था, सुदामा कृष्ण पढ़ते थे, पर वहाँ पर मतलब गोपियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। दी जाती थी? नहीं दी जाती थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए किसने प्रयास किया? नहीं मालूम। ये प्रयास करा सावित्रीबाई फुले ने। शिक्षा की देवी कही जाती। हमारे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों थे, उनको आजीवन संतान नहीं थी। सावित्रीबाई अनपढ़ थी और सावित्रीबाई बहुत सामाजिक सेवा थे। उनने अपना तय कर लिया था कि मैं जो भी अपनी जिंदगी बचेगी वो समाज सेवा में लगाऊंगा। तो ये उनने मतलब है कि सावित्रीबाई फुले भी ऐसी थी, उनने कहा मुझे भी समाज सेवा करने का ही अवसर चाहिए, मैं मतलब है कि शादी करके रहना नहीं चाहती। तो ज्योतिबा फुले ने कहा कि अपन दोनों एक विचार है तो अपन शादी कर लेते, तो उन्होंने शादी कर ली। तो जब ये मतलब है कि ज्योतिबा फुले इधर उधर भाषण दे के आते थे, तो बार बार सावित्रीबाई फुले से कहते क्या अनपढ़ गंवार है तू, है तेरे को ये नहीं आता, तेरे को बोलना नहीं आता, तेरे को ये। तो सावित्रीबाई फुले ने कहा कि मैं तुमसे पढ़ूंगी। तो ज्योतिबा फुले ने उनको पढ़ाया 5वीं तक, और 5वीं के बाद फिर उनने ये कहा कि अब तुम दूसरे को पढ़ाओ। तो जैसे हम पेड़ के नीचे बैठे हैं इधर सब लोग, तो ऐसे सावित्रीबाई फुले गांव के बच्चियों को ले जाके और उनको शिक्षा ग्रहण करती थी। तो सामंतवादी लोग उन पे हमला करते थे, कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे, उनको गालियां देते थे कि हमारी लड़कियों को आप बिगाड़ रही हैं। आज के संदर्भ में यदि स्कूल जाती बच्चियां तो कोई कह सकता है कि उनको बिगाड़ रहे? नहीं कहते। क्या कहते हैं कि आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप कलेक्टर बनती, एसपी बनती, डीएसपी बनती, सब कुछ बन सकती है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत कुछ दिया। स्त्री